मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। हम लोग साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमने सातों पदार्थ का साधर्म्य क्या है इसको जाना। सप्तानाम अभी साधर्म्यम ज्ञेयत्वादिकम उच्यते। उसके बाद 6 पदार्थों का साधर्म्य क्या है, भावत्वम, जिसको ग्रंथकार ने नहीं बताया किंतु हम जानते हैं। उसके बाद द्रव्यादि जो 5 है उनका साधर्म्य हमने जाना, अनेकत्व सति भावत्वम पंचानाम साधर्म्यम। उसका हमने परिष्कार किया, अनेक भाववृत्ति पदार्थ विवादको पादिमत्वम। दूसरा साधर्म्य है उन्हीं 5 पदार्थों का समवायित्वम। इसका अर्थ हमने किया समवाय संबंधेन संबंधित्वम द्रव्यादि पंचानाम साधर्म्यम। उसका पुनः हमने परिष्कार किया, प्रतियोगित्व अन्योगित्व अन्यतर संबंधेन समवायवत्वम। ठीक है। फिर हम 4 का साधर्म्य बताया, फिर 3 का साधर्म्य बताया, सत्तावंत श्रेष्ठवाद्या। आगे आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं गुणादि निर्गुण क्रिय। गुणादि जो 6 पदार्थ हैं, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन 6 पदार्थों का साधर्म्य है निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व। इन 6 पदार्थों में गुण भी नहीं रहता और क्रिया भी नहीं रहती। तो निर्गुणत्वम निष्क्रियत्वम च गुणादि षण्णाम साधर्म्यम, इसकी चर्चा हम आज करते हैं। तो आगे देखिए मुक्तावलिकार क्या लिखते हैं। गुणादि रीति यद्यपि गुण क्रिया शून्यत्वम आद्यक्षणे घटादो अतिव्याप्तम क्रिया शून्यत्वम च गगनादो अतिव्याप्तम तथापि गुणवद अवृत्ति धर्मवत्वम कर्मवद अवृत्ति पदार्थ विभाजकोपादिमत्वम तदर्थः। तो इसको समझते हैं। देखिए साधर्म्य में हमारा क्या है, निर्गुणत्वम निष्क्रियत्वम च गुणादि षण्णाम साधर्म्यम। इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम है निर्गुणत्वम। तो निर्गुणत्व पर विचार करते हैं। हमारा एक नियम है, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। इस नियम पर मैंने एक पंक्ति ली है तर्क भाषा ग्रंथ से। तो तर्क भाषाकार क्या लिखते हैं इसको हम थोड़ा समझते हैं। ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदैव तद्गत रूपादयोपि इति समानकालीनत्वाद् गुणगुणिनोः सभ्येतर विषाणवत् कार्यकारण भाव एव नास्ति पौर्वा पर्या भाव। चलिए थोड़ी देर बिना प्रेजेंटेशन के मैं इसे व्याख्या करता हूँ, प्रसंग आपको मालूम है। तो केशव मिश्र तर्क भाषाकार क्या लिखते हैं, गुण का समवाय कारण द्रव्य है, यह प्रसंग है। तो वहां पर प्रश्न उठाया गया कि गुण का समवाय कारण द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि गुण और गुणी की उत्पत्ति एक कालावच्छेदन होती है, समान कालीनम जन्म गुण गुणिनो। अतः सभ्यतर विषाणवत, जो 2 सींग है गाय के, वाम और दक्षिण, वो 2 सींग एक कालावच्छेदन दोनों की उत्पत्ति होती है। अतः उन दोनों में परस्पर में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार से उसी प्रकार से जिस समय में घट की उत्पत्ति होती है उसी क्षण में उस घट में रूपादि गुण की भी उत्पत्ति होती है। अतः समानकालीन होने के कारण उन दोनों के बीच में परस्पर में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। अतः कैसे द्रव्य गुण के प्रति समवाय कारण है, यह प्रश्न वहां पर उठाया गया। इस प्रश्न के समाधान में तर्क भाषाकार ने लिखा है, देखिए यदि एक ही सामग्री से घट भी उत्पन्न होगा और घट में रूपादि की भी उत्पत्ति होगी, तो घट और रूप इन दोनों में परस्पर में भेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामग्री भेद होने पर कार्य में भेद होता है, सामग्री में अभेद होने पर कार्य में भेद नहीं हो पाएगा। किंतु घट और घटगत रूप ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, इन दोनों में अभेद हम नहीं मान सकते। अभेद क्यों नहीं मान सकते, जैसे जब पाक होता है आपको मालूम है उस समय में घट विद्यमान रहता है, किंतु घट में रहने वाला जो रूप है वो नष्ट हो जाता है, पूर्व रूप का नाश होकर के नवीन रूप की उत्पत्ति होती है। अतः गुण भिन्न है, द्रव्य भिन्न है, किंतु उनकी सामग्री एक ही यदि हम मानेंगे तो गुण और द्रव्य में भेद नहीं हो पाएगा। अतः सामग्री में कुछ भेद करना होगा। तो कैसे भेद करेंगे, तो हम कहेंगे
कि घट के रूप की उत्पत्ति के प्रति घट भी कारण है, क्योंकि घट में रूप उत्पन्न हो रहा है। जिस आश्रय में कार्य उत्पन्न होता है वो आश्रय भी कारण होता है, और आश्रय को कार्य के अव्यवहित पूर्वक क्षण में रहना आवश्यक है। क्योंकि घट का रूप घट में उत्पन्न हो रहा है, अतः रूप की उत्पत्ति के पूर्व में घट को रहना आवश्यक है। अतः प्रथमम घट उत्पद्यते निर्गुण एवं घट उत्पद्यते, निर्गुण घट की उत्पत्ति होती है। उसके उत्तर क्षण में घट में रूपादि की उत्पत्ति होती है, गुण की उत्पत्ति होती है। रूप की उत्पत्ति के प्रति कारण घट भी है, और घट की उत्पत्ति के प्रति कारण घट नहीं है, कपाल आदि है। अतः इस प्रकार घट की सामग्री और घट रूप की सामग्री में भेद हो जाता है। अतः हमको क्या मानना चाहिए? प्रथमम निर्गुण एवं घट उत्पद्यते, तदनंतरम तत्र रूपादयः गुणाः उत्पद्यन्ते। अतः हमारा जो नियम है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कारण को कार्य के उत्पत्ति के पूर्व में रहना आवश्यक है। और जो गुणादि है वो द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं, अतः उनको न्यूनातिन्यून एक क्षण पूर्व उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इस सिद्धांत को आधार मानते हुए नैयायिकों ने एक नियम बना दिया कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति। ठीक है, तो हमने जान लिया उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति। हम गुणादि 6 का साधन में बता रहे हैं। क्या साधन में बताया? निर्गुणत्वम निष्क्रियत्वम च गुणादि षण्णाम साधर्म्यम। गुणादि 6 का साधन में निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व। हम अभी निर्गुणत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो निर्गुणत्वम गुणादि षण्णाम साधर्म्यम। तो ग्रंथकार कहते हैं कि आद्य क्षणे घटादो अतिव्याप्तम निर्गुणत्वम साधर्म्यम, और निष्क्रियत्व साधर्म्य की भी आद्य क्षण में जो घट है, उत्पत्तिकालीन जो घट है, कोई भी द्रव्य, केवल घट की बात नहीं करनी है, उत्पत्तिकालीन जो द्रव्य होगा उसमें निर्गुणत्व नहीं रहेगा। और निष्क्रियत्व क्रिया शून्यत्वम च गगनादो अतिव्याप्तम, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, पहले हम निर्गुणत्व की ही चर्चा करते हैं। अतः हम थोड़ा परिष्कार करते हैं, निर्गुणत्व का परिष्कार करते हैं। तो निर्गुणत्व का परिष्कार क्या करते हैं? गुणवद अवृत्ति धर्मवत्वम, ये निर्गुणत्व का परिष्कार हो गया। तथापि गुणवद अवृत्ति धर्मवत्वम शाही ने उनका गुणवद अवृत्ति धर्मवत्वम। अब देखिए समस्या हमारे क्या है वो समझना आवश्यक है। समस्या है अतिव्याप्ति, दोष क्या है? अतिव्याप्ति दोष है। कैसे? उत्पत्तिकालीन जो द्रव्य है, घट है, उसमें निर्गुणत्व चला गया, जो कि लक्ष्य नहीं है। गुणादि 6 का साधन में द्रव्य में चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। इसके लिए हमने परिष्कार किया गुणवद अवृत्ति धर्मवत्वम। तो गुणवद अवृत्ति जो धर्म कौन है? गुणवद अवृत्ति धर्म। अब देखिए गुणवद अवृत्ति धर्म, गुणवद कौन है? द्रव्य है। गुणवद अर्थात गुण का आश्रय, गुण जहां पर रहता है, गुण का आश्रय कौन है? द्रव्य है। सभी द्रव्य गुण के आश्रय हैं। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं जो निर्गुण होता है, उत्पत्तिकालीन द्रव्य को छोड़ करके। उत्पत्तिकालीन द्रव्य भी निर्गुण होने पर भी वही द्रव्य द्वितीय क्षण में फिर सगुण हो जाता है। तो गुणवद हो गया द्रव्य, उसमें अवृत्ति धर्म, न रहने वाले धर्म कौन होगा? तो गुणत्व होगा। गुणत्व द्रव्य में नहीं रहता। कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। हम कोई भी ऐसा धर्म नहीं ले सकते जो द्रव्य में रहता हो। हम घटत्व को नहीं ले सकते। अब गुणवद अवृत्ति धर्म शब्द से हम घटत्व को नहीं ले सकते, क्योंकि घटत्व यद्यपि प्रथम क्षण में निर्गुण घट में भी रहता है, किंतु गुणवद जो घट है, द्वितीय क्षण का घट अथवा घटांतर, उसमें भी घटत्व रहता है। अतः घटत्व गुणवद वृत्ति धर्म है और गुणवद अवृत्ति धर्म नहीं है। द्रव्यत्व भी तो घट द्रव्य में रहने वाला कोई भी धर्म गुणवत में वृत्ति है, गुणवत में अवृत्ति नहीं है। तो गुणवत अवृत्ति धर्म से हमको मिल जाएंगे गुणत्वम, कर्मत्वम, सामान्यत्वम, विशेषत्वम, समवायत्वम, अभावत्वम। तद्वत्व कहा जाएगा गुणवत अवृत्ति धर्म कहने से हमको ये सारे धर्म मिल जाएंगे। तारे से धर्मवत गुण होगा, कर्म होगा, सामान्य होगा, विशेष होगा, समवाय होगा और अभाव होगा। धर्मवत्व इन 6 में चला जाएगा, तो ये 6 का साधन में बन गया निर्गुणत्वम। निर्गुणत्वम का परिष्कार हो गया गुणवत अवृत्ति धर्मवत्वम। अब आगे निष्क्रियत्वम को देखते हैं। तो निष्क्रियत्वम का अर्थ हुआ क्रिया शून्यत्वम। ये जो क्रिया शून्यत्व है, इसकी भी घट में अतिव्याप्ति होगी। उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न घट में अतिव्याप्ति होगी, साथ साथ में आकाश आदौ च अतिव्याप्तम, गगनादो अतिव्याप्तम, गगन में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आकाश में भी क्रिया नहीं रहती है। आप जानते हैं गुण द्रव्य में रहता है,
सभी द्रव्य में रहता है, किंतु क्रिया केवल 5 द्रव्य में रहती है। मूर्त द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। बाकी जो 4 विभू द्रव्य हैं, आकाश, काल, दिक् और आत्मा, इन 4 विभू द्रव्यों में क्रिया नहीं रहती। अतः निष्क्रियत्व जो साधन में है वो आकाश में चला गया, काल में चला गया, दिक् में चला गया, आत्मा में चला गया, तो अतिव्याप्ति हो गई। अतः निष्क्रियत्व का भी हम परिष्कार करेंगे। क्या परिष्कार करेंगे? कर्मवद आवृत्ति पदार्थ विवादोपाधिमत्वम। कर्मवद आवृत्ति पदार्थ विवादोपाधिमत्वम। ठीक है, इसको समझते हैं। कर्मवत आवृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि। अब आपको समझ में आया पदार्थ विभाजक उपाधि कितने हैं? 7 हैं। कल हमने चर्चा की पदार्थ विभाजक उपाधि द्रव्यत्वम, गुणत्वम, कर्मत्वम, सामान्यत्वम, विशेषत्वम, समवायत्वम और अभावत्वम। ये 7 उपाधि पदार्थ विभाजक उपाधि है। अन्य जो धर्म है गगनत्व आदि, उनको हम पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं कह सकते। आकाशत्व द्रव्य विभाजक उपाधि हो सकता है। अब हमको कैसा पदार्थ विभाजक उपाधि चाहिए? कर्मवत आवृत्ति चाहिए। तो कर्मवत कौन है? द्रव्य है। कर्मवत द्रव्य है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, मन है, वो कर्मवत हो गया। उस कर्मवत में आवृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि, यही उपाधि होंगे 6। गुणत्वम, गुणत्व कर्मवत में आवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि है, क्योंकि कर्मवत द्रव्य है, द्रव्य में गुणत्व नहीं रहता। तो कर्मत्वम, सामान्यत्वम, विशेषत्वम, समवायत्वम, अभावत्वम, ये 6 जो उपाधियां है ये हो गए कर्मवत आवृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि। तार से उपाधि मत्व इन 6 में चला जाएगा तो साधर्म्य का समन्वय हो जाएगा। उत्पत्ति कालीन जो घट है अथवा आकाश है उसमें अब लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि हमको कोई ऐसा पदार्थ विभाजक उपाधि ही नहीं मिलेगा जो कर्मवत में आवृत्ति हो, ऐसा उपाधि जो कि आकाश में रहता हो अथवा उत्पत्ति कालीन घट में रहता हो। ये जो 6 उपाधि हमको मिल गए पदार्थ विभाजक उपाधि, इनमें से कोई भी आकाश में नहीं रहता और उत्पत्ति कालीन घट में भी नहीं रहता। अतः द्रव्य में लक्षण नहीं जाएगा, गुणादि 6 में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, साधर्म्य का समन्वय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप कर सकते हैं, निर्गुणत्वम का परिष्कार किया, गुणवत आवृत्ति धर्मवत्वम, तो निष्क्रियत्वम का भी परिष्कार कर्मवत आवृत्ति धर्मवत्वम करते। यहाँ पर पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम तक जाने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न पर आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रंथकार ने उस पर विचार किया है, पहले हम लोग विचार कर लेते हैं। तो कर्मवत आवृत्ति धर्म इतना ही केवल कहेंगे, तो कर्मवत में आवृत्ति धर्म से हमको मिल जाएगा गगनत्वम। ठीक है, आकाशत्व कर्मवत में आवृत्ति धर्म है। आकाशत्व का आश्रय जो आकाश है उसमें कर्म नहीं है, कदापि नहीं है, सर्वथा नहीं है। अतः कर्मवत आवृत्ति धर्म से हमको कौन मिल जाएगा? आकाशत्व मिल जाएगा, कालत्व मिल जाएगा। अतः कर्मवत आवृत्ति धर्म हुआ आकाशत्व, तद्वत्व आकाश में चला जाएगा, पुनः अधिव्याप्ति होगी। अतः हमको पदार्थ विभाजकोपाधि कहना पड़ेगा, तो आकाशत्वम न पदार्थ विभाजकोपाधि। इसी बात को ग्रंथकार ने कहा है, नहीं घटत्वादिकम द्रव्यत्वम व गुणवत आवृत्ति। गुणवत आवृत्ति धर्मत्वम जब हम कहते हैं तो गुणवत आवृत्ति धर्म कहने से हम घटत्व अथवा द्रव्यत्व को नहीं ले सकते, और वो कर्मवत आवृत्ति भी नहीं है। किंतु गुणत्वादिकम तथा, गुणवत आवृत्ति धर्म कौन है? कर्मवत आवृत्ति धर्म कौन है? गुणत्वादि है। गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व। अब केवल कर्मवत आवृत्ति धर्म लेंगे तो आकाशत्व में मिल जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो हमने पदार्थ विभाजकोपाधि कहा है ना, अतः आकाशत्वादिकम तु न पदार्थ विभाजकोपाधि। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। तो गुणादि 6 का साधन में हो गया निर्गुणत्वम निष्क्रियत्वम च। निर्गुणत्व का परिष्कार हो गया गुणवत आवृत्ति धर्मवत्वम, और निष्क्रियत्व का परिष्कार हो गया कर्मवत आवृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रंथकार लिखते हैं, सामान्य परिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः। सर्वे जात्यादय, जात्यादि मतलब जाति को लेकर के, आगे जाति अर्थात सामान्य, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये जो 4 हैं, 4 पदार्थ, इनका साधन में बता रहे हैं। सामान्य परिहीनास्तु, सामान्य रहितत्वम, सामान्यानधिकरणत्वम, सामान्यादीनाम इत्यर्थः। सामान्यादि जो 4 हैं उनका साधन में सामान्यानधिकरणत्वम, ये बहुत स्पष्ट है, इसमें व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य कहाँ पर रहता है? द्रव्य गुण कर्म 3 में रहता है। तो बाकी जो 4 हैं सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये सामान्य का अनधिकरण है। तो सामान्य अनधिकरणत्व सामान्य आदि 4 का साधन में हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिमांडल्य भिन्नानाम कारणत्वम उदाहृतम। अब कारणत्वम साधर्म्यम बता रहे हैं। कारणत्वम साधर्म्यम, केशाम साधर्म्यम? पारिमांडल्य भिन्नानाम। पारिमांडल्य एक पदार्थ है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पारिमांडल्य शब्द से ग्राह्य जो पदार्थ होगा उसको छोड़कर जितने भी पदार्थ होंगे दुनिया में सब
उन सब का साधर्म्य हो जाएगा कारणत्वम। अब देखिए, ये भाष्यकार ने भी लिखा है, वैशेषिक भाष्यकार ने लिखा है, कारणत्वम च अन्यत्र पारिमांडल्य दिव्य। अब मुक्तावलीकार लिखते हैं, पारिमांडल्यति पारिमांडल्यम अणुपरिमाणम। पारिमांडल्य शब्द का अर्थ क्या है? तो पारिमांडल्य शब्द का अर्थ है अणुपरिमाण। अणुपरिमाण, इसको आप अणुत्व परिमाण कहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाव प्रधानो निर्देश, 4 प्रकार के परिमाण होते हैं, अणु महद रसम दीर्घम चेती। तो वहां दीपिकाकार ने लिखा है, अन्नम भट्ट ने, भाव प्रधानो निर्देश अणुत्व परिमाण, महत्व परिमाण, दीर्घत्व परिमाण, रसत्व परिमाण। तो पारिमांडल्य शब्द का अर्थ है अणुपरिमाणम, अणुत्व परिमाणम। ये अणुत्व परिमाण कहाँ रहता है आपको मालूम होगा? अणुत्व परिमाण अणु में रहता है। तो अणु शब्द से किसको आप लेते हैं? तो अणु से हम लेते हैं परमाणु को और द्विणुक को। द्विणुक भी अणु है और परमाणु भी अणु है। परमाणु से द्विणुक की उत्पत्ति होती है, फिर द्विणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति होती है। तो त्रिणुक में महत्व रहता है, वो महत्व है, वो अणु नहीं है, उसमें महत्व है, महत्व परिमाण है। और परमाणु में भी अणुत्व परिमाण है, द्विणुक में भी अणुत्व परिमाण है। एक में परमाणुत्व है, एक में मध्यम अणुत्व है, किंतु दोनों में अणुत्व है। और मन है, मन में भी अणुत्व है, किंतु अभी हम मन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम परमाणु और द्विणुक की चर्चा करेंगे। परमाणु और द्विणुक में रहने वाला जो अणुत्व है उसकी चर्चा करेंगे वास्तव में। ठीक है, तो अणु परिमाण हुआ, परमाणु का परिमाण और द्विणुक का परिमाण और मन का परिमाण, उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया अणु परिमाण। उसको छोड़ करके तद भिन्ना नाम कारणोत्तम साधर्म्यम। तो अणु परिमाण को छोड़ करके दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब किसी न किसी कार्य के प्रति कारण होते हैं, तो उनका साधर्म्य हो गया कारणत्वम। तो अब यहाँ पर एक संदेह हुआ, जब सारे पदार्थ किसी न किसी के प्रति कारण होते हैं, तो ये जो अणुपरिमाण है वो किसी के प्रति भी कारण क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पर विचार करना पड़ेगा, ये भी तो किसी न किसी कार्य के प्रति कारण होगा। तो ग्रंथकार लिखते हैं, अणुपरिमाणम तो न कस्यापि कारणम। अणुपरिमाण जो है किसी के प्रति भी कारण नहीं बनता। तद्धि, अब देखिए विचार करने जा रहे हैं, विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। विचार करिए, परिमाण यदि कारण बनता है, अब हम पहले परिमाण की बात करेंगे फिर अणुपरिमाण में जाएंगे। परिमाण किसके प्रति कारण होता है सामान्यतः? तो तद्धि परिमाणम ही स्वाश्रया रब्द द्रव्य परिमाणारंभकम भवेत। परिमाण जो होता है वह स्वाश्रया रब्द द्रव्य परिमाण का आरंभक होता है। देखिए इसको समझते हैं। स्व से आप लीजिए कपाल परिमाण, स्व से आपको एक परिमाण लेना है, अंत्यावयवी का परिमाण नहीं लेना है, घट का परिमाण नहीं लेना है, कोई अवयव का परिमाण लेना है जिससे कि कोई अवयवी की उत्पत्ति हो रही हो। तो स्व से हमने ले लिया कपाल परिमाण, आप कोई तंतु परिमाण ले सकते हैं। तो स्व से हमने लिया कपाल परिमाण। स्वाश्रय, स्वाश्रय हुआ कपाल, कपाल परिमाण कपाल का गुण है तो कपाल में रहेगा, तो स्वाश्रय हो गया कपाल। तदारब्ध द्रव्य हो गया घट, उस कपाल से आरब्ध उत्पन्न जन्य जो द्रव्य है वो घट है, कपाल से घट की उत्पत्ति होती है। तत्परिमाण, तत्परिमाण हुआ घट का परिमाण, उसका आरंभक, उसका जनक वो स्व होता है, अर्थात कपाल परिमाण होता है। तद्धि स्वाश्रया रब्द द्रव्य परिमाण आरंभकम भवेत। इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। स्व से हमने लिया किसी कोई एक परिमाण, कपाल परिमाण, स्वाश्रया रब्द, स्वाश्रय हो गया कपाल, उससे आरब्ध द्रव्य हो गया घट, उस घट का जो परिमाण है उसका परिमाण आरंभकम होता है कौन? कपाल का परिमाण। ठीक है, तो कपाल का परिमाण घट परिमाण का आरंभक होता है। इस प्रकार से अर्थात सिद्ध क्या हुआ कि अवयवी द्रव्य परिमाणम प्रति, अवयवी द्रव्य का जो परिमाण है उसके प्रति अवयव द्रव्य का जो परिमाण है वो कारण होता है। सामान्यतः हमने जान लिया, अवयवी द्रव्य का जो परिमाण होता है उसके प्रति अवयव द्रव्य का परिमाण कारण होता है। कारण गुणा कार्य गुणा आरभन्ते, सर्वत्र नियम है। कपाल के रूप से घट में रूप की उत्पत्ति होती है, तो कपाल के परिमाण से घट में परिमाण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अवयवगत जो परिमाण है वो अवयवीगत परिमाण के प्रति कारण होता है। इस नियम को ध्यान में हम रखें तो परमाणु का जो परिमाण होगा वो द्विणुक के परिमाण के प्रति कारण होगा, और द्विणुक का जो परिमाण होगा वो त्रिश्रेणु के परिमाण के प्रति कारण होगा। तब तो परमाणु परिमाण में भी कारणता आ गई, द्विणुक परिमाण में भी कारणता आ गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अणु परिमाणम तो न कस्यापि कारणम? ये प्रश्न आपको बनाना है। तो प्रश्न बन गया, तो इसका समाधान ग्रंथकार देते हैं। क्या बोलते हैं? तथ्य न संभवती, जो आप सोच रहे हो वो संभव नहीं है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि परमाणु का परिमाण द्विणुक परिमाण के प्रति कारण होना चाहिए, होता है, हम सोच रहे हैं, और द्विणुक का परिमाण त्रिश्रेणु के परिमाण के प्रति कारण होता है, ऐसा हम सोच रहे हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं तथ्य न संभवती, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अन्यत्र तो ठीक है, कपाल का परिमाण घर के परिमाण के प्रति कारण होता है, ये ठीक है, किंतु
इस नियम के आधार पर, इस युक्ति के आधार पर आप परमाणु परिमाण को द्विणुक परिमाण के प्रति कारण नहीं बता सकते और द्विणुक परिमाण को त्रिश्रेणु परिमाण के प्रति कारण नहीं बता सकते। क्यों? परिमाणस्य स्वसमान जातीय स्वोत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियमात। परिमाण जो होता है वो स्वसमान जातीय का और स्वोत्कृष्ट परिमाण का जनक होता है। इसको आपको ध्यान देना है। परिमाण एक तो स्वसजातीय का जनक होता है और अपने से उत्कृष्ट का जनक होता है। जैसे उदाहरण लीजिए, कपाल का जो परिमाण है वो घट परिमाण का आरंभक होता है, तो कपाल के परिमाण से घट परिमाण की जब उत्पत्ति होगी तो कपाल के परिमाण की अपेक्षा घट का जो परिमाण होगा वो उत्कृष्ट होगा। कपाल का परिमाण महत् परिमाण है तो घट का परिमाण महत्तर है, उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है, महत्तर है। देखिए, उत्कृष्टत्व का मापक कौन है? आप हम कैसे निर्धारण कर लेते हैं कि कौन उत्कृष्ट है? तो उसके लिए हम तरप तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तरप प्रत्यय, तम प्रत्यय। महत्, महत्तर, महत्तम। ठीक है। जिस प्रकार से महत् में उत्कृष्ट महत्तर महत्तम होता है, उसी प्रकार से अणु में उत्कृष्ट क्यों कौन होगा? अणु से उत्कृष्ट अणुतर होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अणु से उत्कृष्ट जो अणु से बड़ा होता है वो अणु से उत्कृष्ट होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम अणुतर किसको कहेंगे? एक है अणु, दूसरा है अणुतर। तो अणुतर से हम क्या समझते हैं? जो उससे और ज्यादा छोटा होगा उसको हम अणुतर कहते हैं। जब हम ये तारतम्य लेते हैं ना, जैसे हम एक लौकिक उदाहरण दे देंगे, अत्यंत सामान्य। कोई मूर्ख है, तीन मनुष्य हैं, उनमें से हमने कहा कि एक जो है मूर्ख है और दूसरा कैसा है? तो दूसरा मूर्खतर है। तो मूर्खतर है तो क्या समझेंगे? उसे थोड़ा कम जानता होगा कि और ज्यादा जानता होगा? तो मूर्खतर होगा तो उससे और ज्यादा कमजोर होगा और उससे भी असमझदार होगा, उसको मूर्खतर कहा जाएगा। और मूर्खतम किसको कहा जाएगा? जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता होगा उसको मूर्खतम कहा जाएगा। तो मूर्खों की परिभाषा मूर्खतर मूर्खतम मतलब कम जानता है और कम जानता है। और विद्वत्तर विद्वत्तम की जब परिभाषा होगी तो जो ज्यादा जानता है उससे ज्यादा जानता है। उसी प्रकार से लौकिक उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं महत्तर महत्तम। तो ये महत का जो तारतम्य होगा वो तरपतम प्रत्यय के द्वारा हम निर्धारण करते हैं। अणु का जो तारतम्य होगा वो भी हम तरपतम प्रत्यय के द्वारा निर्धारण करते हैं। तो परमाणु परिमाण से द्विणु परिमाण की उत्पत्ति यदि हम स्वीकार करेंगे, हमने क्या स्वीकार किया कि परमाणु परिमाण द्विणु परिमाण के प्रति कारण है, तो ग्रंथकार कह रहे हैं वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि परिमाण स्वसजातीय का जनक होता है और स्वोत्कृष्ट का जनक होता है। अब देखिए, परमाणु परिमाण और द्विणुक परिमाण इन दोनों में साजातीय है कि नहीं, दोनों सजातीय है कि नहीं देखना है। तो दोनों सजातीय हैं, दोनों अणु परिमाण है, किंतु स्वोत्कृष्ट नहीं है। परमाणु परिमाण की अपेक्षा द्विणुक परिमाण उत्कृष्ट है क्या? नहीं, परमाणु परिमाण की अपेक्षा द्विणुक परिमाण थोड़ा सा बड़ा है, परमाणु से बड़ा द्विणुक होता है, उत्कृष्ट नहीं होता है। उत्कृष्ट होने के लिए क्या चाहिए हमको? अणु परिमाण से उत्कृष्ट होने के लिए अणुतर होना चाहिए। अतः यदि परमाणु परिमाण से द्विणुक परिमाण की उत्पत्ति होगी तो द्विणुक परिमाण परमाणु परिमाण से उत्कृष्ट होने लगेगा, अर्थात अणुतर होने लगेगा और छोटा होने लगेगा, जो कि संभव नहीं है। अतः हम परमाणु परिमाण को द्विणुक परिमाण के प्रति कारण नहीं मान सकते। एक बात। उसी तरह द्विणुक परिमाण को भी हम त्रिणुक परिमाण के प्रति कारण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो वहां पर देखिए, द्विणुक का परिमाण अणु परिमाण है और त्रिणुक का परिमाण महत् परिमाण है। वो सजातीय ही नहीं होता, सजातीय का जनक होता है, इसी से हमारा वारण हो जाता है। उत्कृष्टता भी देखेंगे तो वहां भी वही समस्या है। द्विणुक परिमाण अणु परिमाण है और द्विणुक परिमाण से त्रिश्रेणु परिमाण की उत्पत्ति होगी तो त्रिश्रेणु परिमाण को द्विणुक परिमाण से उत्कृष्ट होना होगा, वो भी अणुतर होने लगेगा। तो परमाणु परिमाण अणु, द्विणुक परिमाण उससे अणुतर और त्रिणुक परिमाण तो अणुतम, ये तारतम्य चलता चला जाएगा तो उससे उत्पन्न होने वाले सारे दुनिया छोटी छोटी होती चली जाएगी, बड़ी तो बनी नहीं पाएगी। तो सबसे बड़ा परमाणु हो जाएगा दुनिया में। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगी समस्या। अतः महदारब्धस्य महत्तरत्वात्, महत् से जो आरब्ध होता है, जन्य होता है, वो महत्तर होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अणुजन्यस्य अणुतरत्व प्रसंगात, अणु से उत्पन्न अणुतर होगा तो ये आपत्ति आएगी। अतः आपत्ति क्या आएगी कि द्विणुक का जो परिमाण होगा वो परमाणु परिमाण की अपेक्षा अणुतर होगा। आगे इस क्रम चलता जाएगा। अतः तथ्य न संभवती, वह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? परमाणु परिमाण द्विणुक परिमाण के प्रति कारण नहीं होता, कारण होना संभव नहीं है, अर्थात कारण नहीं होता। और द्विणुक का परिमाण भी त्रिश्रेणु परिमाण के प्रति कारण नहीं होता। अन्य किसी के प्रति तो उनकी कारणता बनती नहीं है।
तो क्या सिद्ध हो गया कि परमाणु परिमाण किसी के प्रति भी कारण नहीं होता और द्वणुक परिमाण भी किसी के प्रति भी कारण नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रंथकार क्या लिखते हैं। अब प्रश्न आया, प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। चलो ठीक है, अब वो त्रिश्रेणु का जो परिमाण है और जो द्वणु का परिमाण है उसके प्रति कारण क्या है? क्योंकि घट के परिमाण के प्रति तो कपाल का परिमाण कारण है, कोई समस्या नहीं है। और आपने क्या सिद्ध किया अभी अभी कि परमाणु का जो परिमाण है वो द्वणु परिमाण के प्रति कारण नहीं है, किंतु द्वणु परिमाण तो जन्य है, उत्पन्न हुआ है, उसका कोई न कोई तो जनक होगा। और त्रिश्रेणु का परिमाण भी जन्य है, उत्पन्न हुआ है, वो द्वणु परिमाण को तो आपने उसका कारण मना कर दिया कि हो नहीं सकता, तो उसका जनक कौन है? हम जिसको जनक मानते थे, समझते थे, उसका तो आपने खंडन कर दिया। अब आप बताओ कि त्रिश्रेणु का जो परिमाण है उसके प्रति कारण कौन है और द्वणु का जो परिमाण है उसके प्रति कारण कौन है? ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ग्रंथकार ने यहाँ पर नहीं दिया है। ये उत्तर ग्रंथकार विश्वनाथ पंचानंद भट्टाचार्य स्वयं आगे जाकर देते हैं कारिका नंबर 111 में। उन्होंने कारिका लिखी है, संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते अनित्यम। ये परिमाण की चर्चा वहां पर कर रहे हैं। तो हमारा प्रसंग अभी इतना हमारा काम का है। द्वणुकादौ तु संख्या जन्य उदाहरितम। द्वणुकादौ में द्वणुक और त्रिणुक इनका जो परिमाण है वो संख्या से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखते हैं। त्रिश्रेणु परिमाणम प्रति द्वणुकगत तृतीय संख्या कारणम और द्वणुक परिमाणम प्रति परमाणुगत द्वितीय संख्या कारणम। देखिए द्वणुक की उत्पत्ति कैसे होती है? दो परमाणु मिलकर एक द्वणुक बनता है। ये सृष्टि क्रम आपने समझा होगा। ठीक है, आप उस सृष्टि क्रम नाम का एक वीडियो हमने बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो दो परमाणु मिलकर के द्वणुक की उत्पत्ति होती है और तीन द्वणुक मिलकर के एक त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है। अतः परमाणु में रहने वाली जो द्वितीय संख्या है वही द्वितीय संख्या द्वणुक में रहने वाला जो परिमाण है उसके प्रति कारण है। द्वणुक परिमाणम प्रति परमाणुगत द्वितीय संख्या कारणम, न कि परमाणुगत परिमाण, क्योंकि परमाणु का परिमाण तो कारण नहीं बन सकता। उसी प्रकार से तीन द्वणुक मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनता है, अतः त्रिश्रेणु का जो परिमाण है उसके प्रति द्वणुक में रहने वाले जो तृतीय संख्या है, तीन द्वणुक मिलकर के त्रिश्रेणु बन रहा है, तो द्वणुक में विद्यमान जो तृतीय संख्या है वही तृतीय संख्या त्रिश्रेणु परिमाण के प्रति कारण है। ठीक है, तो ये चर्चा ग्रंथकार आगे करते हैं। हमने आपको यहाँ पर बता दिया प्रसंगात। तो अभी तक सिद्ध क्या हुआ कि परमाणु परिमाण और द्वणुक जो परिमाण है उसको पारिमांडल्य कहते हैं। वही अणु परिमाण है वो पारिमांडल्य है। पारिमांडल्यम न कस्यापि कारणम तद भिन्नानाम कारणोत्तम साधर्म्यम। ये वही हमारी चर्चा। तो देखते हैं आगे क्या ग्रंथकार कहते हैं। आगे ग्रंथकार कहते हैं, एवं परमहत परिमाणम अतीन्द्रिय सामान्यम विशेषाश्च बोध्या। ये थोड़ा चिंतनीय विषय, ठीक अच्छे से समझना है। एवं इसी प्रकार से परमहत परिमाणम अतीन्द्रिय सामान्यम विशेषाश्च बोध्या। पारिमांडल्य शब्द से हमने किसको किसको लिया? अणु परिमाण को लिया। अणु परिमाणम न कस्यापि कारणम, किंतु ग्रंथकार थोड़ा जोड़ते हैं, और भी कुछ जोड़ना चाहिए। ये उपलक्षण है, कुछ अन्य को भी लेना चाहिए। अन्य किसको लेना चाहिए? परम महत परिमाण को लेना चाहिए, अर्थात परम महत परिमाणम अपि न कस्यापि कारणम। अतीन्द्रिय सामान्य को लेना चाहिए। सामान्य अर्थात जाति, जो अतीन्द्रिय जाति है वो भी किसी के प्रति कारण नहीं होता, और जो विशेष है वो भी किसी के प्रति कारण नहीं होता। तो पारिमांडल्य से हमने अणु परिमाण को लिया है, उससे अतिरिक्त इन तीन को भी लेना चाहिए। परम महत परिमाणम अतीन्द्रिय सामान्यम विशेषाश्च बोध्या। अब ऐसा जब ग्रंथकार ने कहा तो जो पूर्व पक्षी थे उनके मन में कई प्रश्न आ गए। तो प्रश्न आएगा, इनको ग्रंथकार को पता था, इसलिए उन्होंने पहले कुछ चीज बताई। देखो, आप प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये जो बात बताई है, क्या बात बताई है? परम महत परिमाणम अतीन्द्रिय सामान्यम विशेषाश्च, ये भी किसी के प्रति कारण नहीं होते जो हमने बताई। इस पर थोड़ा हम मन में कुछ रख करके बता रहे हैं, कुछ सोच करके बता रहे हैं। क्या सोच कर बता रहे हैं? इदम अभी योगी प्रत्यक्ष विशेष न कारणत्वम ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति ज्ञायमानम लिंगम नानुमिति कारणम इत्यभिप्रायेण उक्तम। ये ग्रंथकार ग्रंथ में लिखा है। अब हम इसको थोड़ा तारतम्य में बैठाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीन चीज इन्होंने लिया है। एक है परम महत परिमाण, दूसरा है अतीन्द्रिय सामान्य, तीसरा है विशेष। अब यहाँ तीन उत्तर है इन्होंने। योगी प्रत्यक्ष विशेष न कारणत्वम एक उत्तर है, ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशति दूसरा उत्तर है, और ज्ञायमानम लिंगम नानुमिति कारण में तीसरा उत्तर है। हम तीनों को तीनों जगह पर घटा सकते हैं, किंतु हम आपको समझाने के लिए एक एक जगह घटा देंगे, बाकी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक प्रश्न बनाएंगे, फिर उसका समाधान देखेंगे। तो प्रश्न आपको बनाना है। तो देखिए, तो एक बात पढ़ लीजिए, परम महत परिमाण। तो यहाँ पर प्रश्न पूछिए कि
आपने क्या कहा, परम महत परिमाण किसी के प्रति भी कारण नहीं होता, ऐसा कहा आपने। तो हम प्रश्न पूछते हैं, परम महत परिमाणम योगी प्रत्यक्ष कारण भवती। योगी का जो प्रत्यक्ष होता है, जो योगी होते हैं वो सब चीज का प्रत्यक्ष करते हैं, और प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण होता है जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं। हमारे सामने पुस्तक रखा है, पुस्तक का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो हमारे प्रत्यक्ष में जिस प्रकार से हमारा चक्षुरेंद्रिय कारण होता है उसी प्रकार से पुस्तक भी कारण होता है। पुस्तक नहीं रहेगा तो चक्षुरेंद्रिय से पुस्तक का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष विषय से कारणत्वम भवती, प्रत्यक्ष में विषय की कारणता होती है। तो योगी किसका प्रत्यक्ष करते हैं? परम महत परिमाण का प्रत्यक्ष करते हैं। तो जब योगी परम महत परिमाण का प्रत्यक्ष करेगा तो उस प्रत्यक्ष में परम महत परिमाण कारण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपने कैसे कह दिया कि परम महत परिमाणम न कस्यापि कारणम? ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपका। तो इसका उत्तर यहाँ पर लेना है आपको। ग्रंथकार बता रहे हैं, इदम अपि, हमने जो बात कही, योगी प्रत्यक्ष विशेष न कारणत्वम इत्यभिप्रायण उक्तम। योगी प्रत्यक्ष में विषय की कारणता नहीं होती है, इस अभिप्राय से हमने बात बताई। तो देखिए, हमारा जो प्रत्यक्ष है, हम लोग जो प्रत्यक्ष करते हैं लौकिक प्रत्यक्ष, उसमें तो विषय की कारणता होती है, किंतु योगी जो होता है वो आंख बंद करके सारे दुनिया को देख लेता है। जो 100 साल पुराना है उसको भी देख लेता है, जो 100 साल बाद होने वाला है उसको भी देख लेता है। अतः योगी प्रत्यक्ष में विषय की कारणता नहीं होती है, हम लोगों के प्रत्यक्ष में विषय की कारणता होती है। अतः योगी भले ही परम महत परिमाण का प्रत्यक्ष कर लेता है, किंतु उस प्रत्यक्ष में परम महत परिमाण की कारणता नहीं होती है। यदि आप कारण मानते हो तो मानो, लेकिन हमने जो कहा कि परम महत परिमाण कारण नहीं होता है, हमने योगी प्रत्यक्ष विशेष न कारण तुम इत्यभिप्रायण उत्तम। क्या आपको समझ में आया? आगे दूसरे नंबर में हम जाते हैं, अतीन्द्रिय सामान्यम। तो ये थोड़ा सा समझना है, जो बिल्कुल नए होंगे हो सकता है उनको समझ में ना आए, क्योंकि आगे ग्रंथकार जब आगे बढ़ेंगे, आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, जिनको अभी समझ में नहीं आएगा उनको धैर्य करना है, बाद में समझ में आएगा, क्योंकि अभी सुनने पर संस्कार तो पड़ेगा ही। अब इन्होंने ग्रंथकार ने कहा है अतीन्द्रिय सामान्य किसी के प्रति भी कारण नहीं होता। ठीक है, तो हमको प्रश्न करना है। देखिए, अब कुछ समझते हैं प्रश्न करने से पहले। अतीन्द्रिय सामान्य जो होता है वो सामान्य लक्षण प्रत्या सत्य अलौकिक प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है, ये हमको कहना है। तो उसको पहले समझते हैं, क्या कहा। प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्षम द्विविधम, एक लौकिक प्रत्यक्ष, एक अलौकिक प्रत्यक्ष। हम लोग जो प्रत्यक्ष करते हैं दो प्रकार के प्रत्यक्ष हम लोग करते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, अलौकिक प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? तो वो सन्निकर्ष पर निर्धारित है, सन्निकर्ष पर आधारित है। सन्निकर्ष दो प्रकार का होता है, लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष। जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष आप पढ़ेंगे, अथवा आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है, षड्विध सन्निकर्ष, संयोग, संयुक्त समवाय इत्यादि, जो 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं वो लौकिक सन्निकर्ष हैं। और आगे जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर मुक्तावली ग्रंथ में 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष होते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगजस तथा, कारिका में बताएंगे। तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष, ये 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष होते हैं। तो इन 3 प्रकार के सन्निकर्ष के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष को हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। षड्विध जो लौकिक सन्निकर्ष है, उन सन्निकर्षों के सहयोग से जो प्रत्यक्ष हमको होता है उसको हम लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले हमने एक पूर्ववर्ती घट का प्रत्यक्ष किया। हमारे सामने घड़ा रखा है, तो हमने घट को देखा, प्रत्यक्ष किया, तो हमको ज्ञान हो गया अयं घटः। तो इस अयं घट प्रत्यक्ष में लौकिक सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष कारण है। चक्षुरेंद्रिय और घट के बीच में संयोग सन्निकर्ष होने से अयं घट ये प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ, तो ये लौकिक प्रत्यक्ष हुआ। इस प्रत्यक्ष के कारण जो सन्निकर्ष है वो संयोग सन्निकर्ष है, लौकिक सन्निकर्ष है। किंतु जब हमको अयं घट प्रत्यक्ष हो जाता है, उसके बाद घट के प्रत्यक्ष में, घट के प्रत्यक्ष के साथ साथ में घटत्व का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर् गृह्यते तेन भी इंद्रियेण तद्गता जातिरपि गृह्यते। तो जब चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष हुआ तो घट में रहने वाले जो घटत्व जाति, उस घटत्व जाति का भी प्रत्यक्ष हुआ, और वो जो घटत्व सामान्य है वह सन्निकर्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? घटत्व सामान्य ही सन्निकर्ष बन जाता है। और वो घटत्व कहाँ रहता है? यावत घटों में रहता है। तो यावत घट विषय प्रत्यक्ष करा देता है, घटाः इत्येवं यावत घट विषयकम प्रत्यक्षम उत्पद्यते। ठीक है, समझ में आई बात? मैं दोहराता हूँ। सबसे पहले एक घट हमारे सामने रखा है, उसके साथ संयोग सन्निकर्ष होने से अयं घट ज्ञान उत्पन्न हुआ। घटत्व प्रकार घट विशेष ज्ञान हुआ। उस ज्ञान में जो प्रकार है घटत्व, जो घट में विद्यमान जो धर्म है घटत्व, वो घटत्व भी सन्निकर्ष बन जाता है। तो घटत्व सन्निकर्ष बन के यावत घट का प्रत्यक्ष कराता है।
हम लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं कि जब हम एक घट को प्रत्यक्ष करते हैं, एक घट का प्रत्यक्ष करते हैं, तब हम केवल एक घट का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, एक घट का तो अलौकिक प्रत्यक्ष कर रहे हैं, साथ साथ में यावत घट का, दुनिया में जितने भी घट है उन सबका अलौकिक प्रत्यक्ष भी हम कर रहे हैं। तभी हम जब बाहर घूमने चले जाएंगे, हमने अपने घर में घट को देख लिया कि अयं घट, जब हम बाहर दुकान में चले गए, वहां घट को देख करके कोई हमको पूछेगा इदम किम, तो हम क्या बोलते हैं, अयं घट। आप जानते हो क्या? हाँ हम जानते हैं, हमने घर में देखा है। तो घर में जो देखा था वो तो नहीं है, यहाँ पर दूसरा घट है। किंतु जब घर में आपने घट को देखा तो घटत्व है ना, यावत घट को आपने जान लिया। तो जो यावत घट विषय जो प्रत्यक्ष आपको हो रहा है, तो यावत घट के साथ चक्षुर इंद्रिय का लौकिक सन्निकर्ष नहीं है, किंतु घटत्व रूप सन्निकर्ष विद्यमान है। तो घटत्व रूप सन्निकर्ष के द्वारा घटाह इत्येवं यावत घट विषयकम प्रत्यक्षम जायते। ये यावत घट विषय जो प्रत्यक्ष आपको हो रहा है, इस प्रत्यक्ष का नाम है अलौकिक प्रत्यक्ष। इस प्रत्यक्ष के प्रति कारण जो सन्निकर्ष है वो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष है। हम अभी केवल सामान्य लक्षण सन्निकर्ष की बात आपको कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य ही यहाँ पर लक्षण हो रहा है, स्वरूप हो रहा है। सामान्य स्वरूप प्रत्याशक्ति, सामान्य स्वरूप सन्निकर्ष। यहाँ पर सामान्य ही सन्निकर्ष बन गया, घटत्व ही सन्निकर्ष बन गया। इस प्रकार से घटत्व जाति सन्निकर्ष विधेया कारण बन गया, किसके प्रति? यावत घट के प्रत्यक्ष के प्रति। ये तो एक बात हो गई उदाहरण के रूप में। इसी प्रकार से जब हमको अतीन्द्रिय सामान्य में भी अलौकिक प्रत्यक्ष कारण भवती। जो घटत्व तो अतीन्द्रिय सामान्य नहीं है, घटत्व जो जाति है उसका हम चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। किंतु आप कल्पना करिए कोई अतीन्द्रिय जाति है, जैसे मान लीजिए मनस्तम, मन अतीन्द्रिय है, मन अणु है, मन अतीन्द्रिय है। हमने शास्त्रों का अध्ययन करके जान लिया कि मन नित्य है, मन नित्यम। तो एक मन के बारे में जब हमने जान लिया कि हमारा मन नित्य है, तो मनस्थ रूप सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा यावत मन में नित्यत्व का ज्ञान हमको हो जाता है। एक मन में जब हमने नित्यत्व का ज्ञान कर दिया, तो मनस्थ रूप सामान्य के द्वारा, मनस्थ सामान्य है तो मनस्थ रूप सामान्य के द्वारा यावत मनोविषयकम अलौकिकम प्रत्यक्षम जायते। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, यावत मनोविषयक जो अलौकिक प्रत्यक्ष हुआ उसके प्रति कौन कारण हुआ? मनस्त्व कारण हुआ, जो कि अतीन्द्रिय सामान्य है। तो मनस्त्व इस प्रकार से अन्यत्र भी कोई लीजिए, जैसे परमाणुत्व है, एक परमाणु को हमने जान लिया परमाणु नित्य, पार्थिव परमाणु नित्य। एक परमाणु में जब नित्यत्व गृहीत हो जाता है हमको, तब हम परमाणुत्व रूपेण यावत परमाणु में नित्यत्व जान जाते हैं। हमको बार बार नहीं बताना पड़ता कि ये भी परमाणु नित्य है, वो भी परमाणु नित्य है। एक में नित्यत्व गृहीत होने पर परमाणुत्व रूप सामान्य रूप सन्निकर्ष के द्वारा यावत परमाणु को हम जान जाते हैं। तो यावत परमाणु का जो ज्ञान हुआ उसके प्रति कौन कारण है? परमाणुत्व कारण है। तो परमाणुत्व अतीन्द्रिय सामान्य है, ठीक है। तो अतीन्द्रिय सामान्य कारण बना कि नहीं बना? यावत परमाणु के ज्ञान में परमाणुत्व कारण बना सन्निकर्ष विधेया। यावत मन के ज्ञान में मनस्त्व कारण बना सन्निकर्ष विधेया। तो आप बोलते हैं अतीन्द्रियम सामान्यम, उसको भी गिनना चाहिए न कारणत्व वाले में। अर्थात अतीन्द्रिय सामान्य किसी के प्रति कारण नहीं होता, आप प्रश्न पूछते हैं। किंतु अतीन्द्रिय जो सामान्य है वो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति के द्वारा, प्रत्याशक्ति शब्द का अर्थ है सन्निकर्ष, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा अलौकिक जो प्रत्यक्ष होता है, यावत मन का जो प्रत्यक्ष होता है, यावत परमाणु का जो प्रत्यक्ष होता है, उसमें कारण बनता है। तो आप कैसे कह सकते हैं वो कारण नहीं? ये प्रश्न हुआ आपका, ठीक है। तो इसका उत्तर ग्रंथकार लिखते हैं ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति। देखिए इतनी बात यहाँ हमको बाद बीच में बतानी है प्रश्न बनाने के लिए, ग्रंथकार लिख देते हैं एक छोटे सा लाइन, सामान्यम ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति, ठीक है। तब बिना गुरु का ज्ञान कैसे संभव है? ज्ञायमानम सामान्यम न प्रत्याशक्ति, जो ज्ञायमान सामान्य है वो प्रत्याशक्ति नहीं है, सन्निकर्ष नहीं है। तो ये ग्रंथकार स्वयं आगे सामान्य लक्षण के निरूपण में बताएंगे, विस्तृत व्याख्या करके हम सामान्य रूप से समझते हैं कि देखिए आपने जो प्रश्न उठाया वो ठीक है, यावत घट विषयक अलौकिक प्रत्यक्ष में घटत्व सन्निकर्ष बनता है ऐसा आप कह रहे हैं। किंतु सिद्धांत क्या है? सिद्धांत घटत्व सन्निकर्ष नहीं बनता, घटत्व विषयकम ज्ञानम सन्निकर्ष। ज्ञायमान जो सामान्य है, ज्ञान का विषयभूत जो सामान्य घटत्व है वो सन्निकर्ष नहीं, अपितु सामान्य विषयकम ज्ञानम सन्निकर्ष। उसी प्रकार से यावत मनोविषयक जो प्रत्यक्ष होगा, यावत मनोविषयक जो ज्ञान होगा, उसके प्रति मनस्त्व कारण नहीं है, अभी तो मनस्त्व का ज्ञान कारण है। यावत परमाणु का जो आपको ज्ञान हो रहा है उसके प्रति
परमाणुत्व कारण नहीं है, परमाणुत्व का ज्ञान कारण है। अतः परमाणुत्व किसी के प्रति भी कारण नहीं बनेगा, मनस्त्व किसी के प्रति भी कारण नहीं बनेगा। किंतु घटत्व को हमको नहीं लेना है, घटत्व कारण बनता है अन्य अन्य के प्रति भी। घटत्व किसके प्रति कारण बनता है? स्वप्रत्यक्ष। घटत्व का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो घटत्व का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो हम प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण होता है। अतः अतीन्द्रिय सामान्य की केवल चर्चा करनी है। हमने यहाँ घटत्व को आपको किस प्रकार से अलौकिक प्रत्यक्ष होता है सामान्य लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा उसको समझाने के लिए उदाहरण लिया है। किंतु यहाँ पर जो अकारणत्व की जो चर्चा हो रही है, केवल अतीन्द्रिय सामान्य में अकारणत्व की चर्चा हो रही है, अतीन्द्रिय सामान्य में न कस्यापि कारणम। ठीक है, ये दूसरा हुआ। तीसरा विषय विशेषाश्च बोध्या। विशेष को भी ग्रंथकार बता रहे हैं कारण नहीं है, विशेष न कस्यापि कारणम। तो अभी अभी हम लोग विशेष का निरूपण पढ़ के आए हैं। विशेष जो है एक परमाणु में अपर परमाणु का भेद सिद्ध करता है, तब आप बताते हो विशेष किसके प्रति कारण नहीं होता है। तो ये प्रश्न बनाना है। ठीक है, देखिए प्रश्न बनाते हैं यहाँ पर। तो परमाणु क्या करता है, विशेष क्या करता है? परमाणु परमाणु अंतर भिन्न विशेषात, ये आपका अनुमान है। इस अनुमान के आधार पर एक पक्ष रूप परमाणु में जो अन्य जो परमाणु है उसका भेद सिद्ध करता है। तो विशेष हेतु है, तो हेतु ही तो कारण होता है। जैसे हम पर्वतों ने धूमा जब कहते हैं पर्वत में बनने की अनुमति करती है, तो धूम हेतु है, लिंग है। तो धूम के बल पर ही तो हम पर्वत में बनने की अनुमति करते हैं। तो विशेष के कारण ही तो हम परमाणु में परमाणु अंतर भेद की अनुमति करते हैं। तो विशेष तो कारण होता है। आप कैसे बोलते हैं कि विशेष कारण नहीं है? तो ग्रंथकार कहते हैं कि देखिए हमने कुछ चीज मन में रखकर बोला है। क्या बोला है? ज्ञायमानम लिंगम नानिमिति कारणम इत्यभिप्रायेण उक्तम। आगे ग्रंथकार स्वयं जब अनुमान खंड का आरंभ होगा तो वहां पर क्या कहेंगे? व्यापारस्तु परामर्श कारणम व्याप्तिर् भवेत अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तो कारणम नहीं। जो ज्ञायमान लिंग होता है वो अनुमिति का कारण नहीं होता। अर्थात जो धूम है, ज्ञायमान अर्थात ज्ञान का विषय, पर्वत में बनने की अनुमति के प्रति ज्ञान का विषय जो धूम है वो अनुमति के प्रति कारण नहीं है। अपितु धूम का जो ज्ञान है, लिंग परामर्श बन्नी व्याप्त धूमान पर्वतः, तो धूम ज्ञानम कारणम। क्योंकि वहां पर आगे चर्चा करेंगे। अब मैं थोड़ा संकेत कर देता हूँ कि अतीत अनागत जो हेतु है उसके द्वारा भी अनुमिति होती है। जैसे यज्ञशाला बन रहा है, तो यज्ञशाला बन रहा है उसको देखकर हम क्या अनुमान कर सकते हैं? इयम यज्ञशाला बन्नीमति भविष्यति भावी धूमात। तो भावी धूम रूप हेतु के द्वारा हम भावी बनने की अनुमति कर रहे हैं। कब? वर्तमान काल में। अनुमति तो हम अभी कर रहे हैं ना कि भविष्य काल में इस यज्ञशाला में अग्नि होगी क्योंकि धूम होगा। तो हम अनुमति कब कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। और हमने अनुमति के प्रति किसको कारण माना है? धूम को कारण माना है। तो जब हम अनुमति कर रहे हैं, अभी धूम है क्या? नहीं है, अभी तो धूम है नहीं। तो बिना धूम के भी अनुमति कैसे हो रही है? तो धूम को अनुमति के प्रति कारण मानेंगे तो धूम के कारणता व्यभिचारित हो जाएगी। धूम तो है नहीं और अनुमति हो रही है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है, व्यभिचार हो जाएगा। अतः हमको क्या कहना पड़ेगा? धूम न कारणम, अभी तो धूम ज्ञानम कारणम, लिंग ज्ञानम कारणम, ये हमको कहना है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? उसी प्रकार से परमाणु में परमाणु अंतर के भेद सिद्ध करने के लिए विशेष की कारणता नहीं है, अभी तो विशेष का जो ज्ञान है वो कारण होता है। अतः विशेष न कारणम ज्ञायमानम लिंगम नानुमिति कारणम इत्यभिप्रायेण उक्तम। ठीक है, तो ग्रंथकार ने जो कहा था कि परम महत् परिमाण और अतीन्द्रिय सामान्य और जो विशेष है वो भी किसी के प्रति कारण नहीं होता, तो इसको उन्होंने युक्तियों के आधार पर सिद्ध कर दिया। किंतु यहाँ पर अभी एक प्रश्न और है। और प्रश्न क्या है? थोड़ा संशोधन कर रहे हैं ना, प्रश्न मत करिए इसको। ग्रंथकार थोड़ा संशोधन कर रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं। ग्रंथकार ने कहा था कि परम महत् परिमाण किसी के प्रति भी कारण नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा था और उन्होंने इसको सिद्ध भी किया। किंतु थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। देखिए, जो परम महत् परिमाण की हम बात कर रहे हैं, आत्म परम महत् परिमाण को छोड़ करके बाकी कालादर बोध्यम, क्योंकि हमको जब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता ही नहीं होता है। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम ज्ञानवान इत्यादि प्रत्यक्ष हम करते हैं। तो अहम अहम प्रतीति का विषय कौन है? आत्मा है। तो हमको मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है, आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो रहा है। उस आत्मा का जो मानस प्रत्यक्ष हो रहा है, उस मानस प्रत्यक्ष में आत्मा का परम महत्व भी कारण होता है। आत्मा का प्रत्यक्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा महत है। यदि आत्मा अणु होता, परमाणु जितना छोटा होता, तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण होता है। क्योंकि आत्मा का परिमाण परम महत् परिमाण है, अतः आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है। आगे ग्रंथकार कहने वाले हैं, महत्वम षड्विधे हेतु, षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण होता है।
जहां पर महत्व नहीं रहता उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो आत्मा का प्रत्यक्ष मन के द्वारा हो रहा है, तो आत्मा में रहने वाला जो महत्व परिमाण है, परम महत्व परिमाण है, वो भी कारण होता है। अतः परम महत्व परिमाण में हमने क्या सिद्ध किया? परम महत्व परिमाणम न कस्यापि कारणम। किंतु परम महत्व परिमाण से क्या समझना चाहिए? कालादि का जो परम महत्व परिमाण है वो किसी के प्रति भी कारण नहीं होता है, समझना चाहिए। आत्मा का जो परम महत्व परिमाण है वो तो मानस प्रत्यक्ष के, आत्मा के मानस प्रत्यक्ष में कारण होता है। ये थोड़ा सा संशोधन है। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न पूर्व पक्षी कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? तस्यापि न कारणत्वम इति आचार्याणाम आशय इति अन्य। देखिए, अन्य कुछ लोग कुछ पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? तस्यापि न कारणत्वम, तस्यापि का अर्थ हुआ आत्मा परम महत्वस्यापि, आत्मा का जो परम महत्व है। ग्रंथकार ने पहले की बोला, देखिए क्रम आपको समझना है। पहले बोला कि परम महत्व परिमाणम न कस्यापि कारणम, फिर संशोधन कर दिया कालादि का जो परम महत्व परिमाण है वो किसी के प्रति भी कारण नहीं होता, किंतु आत्मा का जो परम महत्व परिमाण है वो कारण होता है आत्मा के मानस प्रत्यक्ष में, हम सुखी हम दुखी इत्यादि प्रत्यक्ष में। अब यहाँ पर कोई अगर उसको बता रहा है, ग्रंथकार को बता रहा है कि आप थोड़ा गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हो? क्योंकि तस्यापि न कारणत्वम, आत्मा परम महत्व जो परिमाण होता है वो भी कारण नहीं होता, ऐसा आचार्य ने कहा है। इति आचार्याणाम आशय, जो आचार्य है उदयनाचार्य, उदयनाचार्य ने प्रशस्तवाद भाष्य के जो टीका है किरणावली, वहां पर इसकी चर्चा की है। तो वहां पर उदयनाचार्य ने क्या कहा है कि आत्मा का जो परम महत्व परिमाण है वो भी किसी के प्रति भी कारण नहीं होता है, ऐसा कहा है। ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रंथकार को। ठीक है, तो ग्रंथकार खंडन कर देते हैं, तन्न तुम समझ नहीं पाए, आचार्य का आशय तुमने समझा नहीं। आचार्य ने कहा है, लेकिन क्या कहा है? ज्ञानातिरिक्तम प्रत्येव अकारणताया आचार्य उक्तत्वात्। आचार्य ने कहा है आत्मा का परम महत्व परिमाण किसी के प्रति भी कारण नहीं होता, ऐसा नहीं कहा है। ज्ञानातिरिक्त के प्रति कारण नहीं होता है कहा है। और हम जो कारणता बता रहे हैं किसके प्रति बता रहे हैं? प्रत्यक्ष के प्रति, ज्ञान के प्रति कारणता बता रहे हैं। तो तुमने प्रसंग समझा नहीं। ठीक है, तो ग्रंथकार हमने देखा तो ग्रंथ में लिखा क्या है उदयनाचार्य ने कि कारणत्वम च ज्ञातृ धर्मेतर कार्यापेक्षया। जो ज्ञातृ धर्म है, ज्ञाता का जो धर्म है ज्ञान आदि, तो ज्ञान आदि कार्य को अपेक्षा उसमें कारणता होती है, अन्य के प्रति उसके कारणता नहीं होती है। ऐसा उदयनाचार्य ने अपने द्रव्य किरणावली में लिखा है। ठीक है, तो हम आज का पाठ यहीं पर रखते हैं।